हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पोजीशन मार्केट की सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये एक चैनल चल रहा था, उस पर टॉप लगाया, 2 दफ़ा टॉप लगा, फिर नीचे आई, फिर ज़रा सा ऊपर गई और आज फिर आप देख सकते हैं कि एक डबल टॉप की सिचुएशन बन रही है ऑलमोस्ट। और अब चैनल से बाहर ट्रेड कर रहा है इंडेक्स हमारा। फिलहाल मार्केट की पोजीशन ज़ाहिर है डेली पे एक बड़ा डाइवर्जेंस है, कल की वीडियो में आपको दिखाया भी था हमने। और उसके बाद पोजीशन स्टॉक वाइज बहुत अच्छी है। स्टॉक के अंदर शिफ्टिंग, स्वैपिंग, प्रॉफिट टेकिंग का चलना, ये सब चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। बाकी ये हमारा प्लैटिनम ग्रुप एक तरीके से स्नीक पीक में आपको दे दूँ आज की, ज़रा ये एसएचजीसी की सेल कॉल हमने दी और उसके बाद 2875 बढ़ने के बाद जो है वो एसएचजीसी कामयाबी 2875 का हाई लगाने के बाद वहाँ से करीबन ₹1.5 नीचे है। तो प्लैटिनम ग्रुप पे ऑफर भी चल रही है, अभी सालाना ऑफर चल रही है ₹50,000 सालाना में जो है प्लैटिनम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सुहेल साहब, पोजीशन इस वक्त मार्केट की क्या नज़र आ रही है? हफ्ते का पहला दिन है और वही 95,300-500 का हाई है, तो फंसती हुई मार्केट नज़र आ रही है, चलती हुई नज़र आ रही है? देखो, इंडेक्स में 3 मुमकिनात हो सकते हैं ठीक है। और हम में से कोई भी नजूमी नहीं है। हाँ जी। किसी को भी नहीं पता होता कि क्या, हर आदमी अपनी रीडिंग बता सकता है जी। कि ये हो सकता है, इसके अंदर ऐसा इस तरह लगता है। सही। और कोई चार्ट्स देख रहा होता है, कोई फंडामेंटल देख रहा होता है, हर आदमी अपना तजिया दे रहा होता है कि भाई ये स्टॉक्स, इस स्टॉक के अंदर ये प्राइस नीचे के या ये प्राइस ऊपर के आ सकते हैं, और यही तजियाकार सारे करते हैं। सही है। अब किसी का तजिया इसमें अच्छा होता है और किसी का बुरा होता है। बस इतनी सी थिन लाइन है। सही है। अब कोई चीज़ आप हमें या आपको या किसी और को लग रहा है कि भाई ये बढ़ेगी और वो नहीं बढ़ती, तो इसके अंदर उस तजियाकार का तो कोई नुकसान नहीं है जी। अलबत्ता जो भी आदमी अपनी वर्किंग करे बगैर और ब्लाइंडली उस तजियाकार को फॉलो कर लेगा तो वो साफ हो जाएगा। ठीक है, तो अपना काम नहीं भूलना चाहिए इंसान को। हाँ, देखो, ओपिनियन क्या होता है, अब हम भी सब लोगों को देखते हैं दुनिया में, हम जो अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, ये रिसर्चेस पढ़ते हैं, जो रिसर्च हाउस की रिपोर्ट्स आती हैं, और उसके अलावा जो टेक्निकल चार्ट्स है वो पढ़ रहे होते हैं रोजाना। उसका क्या मतलब होता है? हमें इन सब जगहों से डेटा, ओपिनियन चाहिए था, ओपिनियन चाहिए। हमें ओपिनियन या तो हमारे तजर्बेकार लोग देंगे, हमसे ज़्यादा तजर्बेकार है पढ़े लिखे, या तो फिर ये जब डेटा देगा उसको भी रखते हुए मद्देनजर उसमें भी हम फेल हो जाते हैं कभी बार जी। लेकिन हमने क्या रखा हुआ है कि हाँ, एक सर्टेन स्टॉप लॉस, ऐसे अंधाधुन नहीं कि भाई स्टॉप लॉस ही लगाना है। एक टारगेट ही देख रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट एक रेट पे जहाँ पे लगता है कि यार यहाँ पर ये अच्छा स्टॉप लॉस है, अगर वहाँ हिट होगा तो उससे नीचे डाउन ट्रेंड होगा, उसको हम सब फॉलो कर रहे होते हैं, आप भी हम भी, और ये एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है। आपने जो सुई दिखाया, सुई होने को ₹50 हो सकता है, सही। लेकिन उसका एक जहाँ पर आज टकराया 2875 पे, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर टकराया है, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा हो और फिर 29 को क्रॉस करे, फिलहाल लगता है 25-50 तक आ सकता है, क्योंकि ₹25 का एक ब्रेकआउट दिया है इसने। ठीक। इसी तरह जो इंडेक्स है वो टॉप पे चले जा रहा है। अच्छा। ये 15 मिनट का चार्ट है, उसके अंदर ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर हम उसको डे पे लेके जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये टॉप पे चले जा रहा है कंटिन्यूसली। रीसेट होगा इधर। ये इसको काली वाली को मिटा देंगे तो लोगों को जरा आसानी हो जाएगी ये देखने में। हाँ जी, टॉप पर है, ये टॉप पर चले जा रहा है। तो दो सूरत हाल होती है। अभी ग्रीन जो है ना, ये चैनल है, इस चैनल के अंदर चलता है, कभी एग्जिट, देखिए यहाँ भी ऊपर गया है, ऐसा नहीं कि नहीं गया, लेकिन इस चैनल के अंदर वापस आ जाता है, फिर वापस आ गया। तो मोस्टली ऐसा हो सकता है कि अब नीचे भी जाता है तो भी अंदर आ जाता है। तो ये चैनल बहुत अच्छा, एक समझे इसको ऑनर कर रहा है, इसको इज्जत दे रही है इंडेक्स मार्केट, और इससे जो ऊपर जा रहा है, अब इसमें दो सूरत हाल हो सकती है। एक तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके या यूं आ जाए, क्योंकि ये मंथली का ब्रेकआउट एरिया है 93, 92, 800, ये एरिया जो है ये ब्रेकआउट है। तो हो सकता है मार्केट आहिस्ता आहिस्ता यहाँ साइडवेज आ जाए। दूसरा रास्ता है कि यहाँ पर चलती रहे स्लोली, और एक बिल्कुल नैरो रेंज में चली जाए, जैसे आज की रेंज नैरो है। इसी तरह तीसरा जो है वो यहाँ पर आ जाए बिल्कुल ही, जो कि खराब हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट सारे टूट जाएंगे, मंथली वीकली के टूट जाएगा, तो वो अच्छा नहीं होगा। सबसे बेहतर ऑप्शन है ना कि ना यहाँ जाए, ना ही आ जाए, ना हूँ आ जाए, यूं आ जाए ना अगर साइडवेज में, तो इसके RSI भी ठंडा हो जाएगा, मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन भी हो जाएगा। मतलब मार्केट अगर रुक जाएगी तो बहुत से बेचने वाले बेच लेंगे, थोड़ा लिवरेज कम हो जाएगा, थोड़ा नई एंट्रीज आ जाएगी। वीकेंड पे अभी टारगेट आए 1,27,000 इंडेक्स के, वो अगले साल के हैं भाई, दिसंबर 2025। और हम भी देंगे इंशाल्लाह, हम 1 जनवरी को देंगे, क्योंकि हम सारा ये पूरा देखेंगे यार तक 31 दिसंबर को देंगे। इससे पहले सबसे बड़ा टारगेट तो हमने दिया था, पहले 90,000, फिर रिवाइज किया 1,05,000, 95 तो हम हैं, अगले साल भी देंगे इंशाल्लाह। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, कितना कौन सी चीज़ कितनी है, इंडेक्स इस वक्त किन कौन सी कंपनीज पे बना हुआ है, और उसमें 2 चीज़ें देखनी होती है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट को देखना होता है, और टेक्निकली उनके चार्ट्स देखने होते हैं, उसके प्राइस क्या बनते हैं। तो फिर हम टॉप पिक्स भी देंगे और उसी को
इन्वेस्ट भी देंगे। इस वक्त मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। सही, जहाँ ऊपर बड़े वो बेच सिंपल। इस वक्त क्योंकि जब से मार्केट ने अपना टॉप लगाया हुआ है ना, 93,200 से लेकर 95, 96,000, ये पूरा टॉप का एरिया है। और ये टॉप जो है ना वो थोड़ा सा ओवरबॉट भी हुआ है, थोड़ा सा इंडिकेटर भी फूले हुए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी जो ओवर हीटेड है। जैसे आपने देखा कि स्टॉक्स में जो हाई बनाया है, फ्लाइंग सीमेंट ने फर्स्ट कर हाई बनाया 29.50 का, तो 23.50 में मिला। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसी तरह जो नॉर्दर्न है वो 90 रुपये से वापस नीचे आया है। सही। अटक रिफाइनरी 540 से नीचे आया है। तो सब चीज़ें नीचे आकर अपने आप को एडजस्ट कर रही हैं। नई रैली बनेगी। जैसे 50 रुपये का टच मार के सिटी फार्मा ने 46 मार दिया जी। इसी तरह सरले है 89 का 2 दफ़ा डबल टॉप बना चुका है जी। बहुत सारी चीज़ें अपने आप को 175 मारा एजीपी ने, फिर नीचे है। तो चीज़ें साथ साथ बिक रही हैं। फिर कंसोलिडेशन फेज में जाएंगी, फिर इंशाल्लाह पर अगली रैली होगी और ये बेहतर होगा मार्केट के लिए। 1 लाख को अगर क्रॉस करना है मार्केट ने और फॉर लॉन्ग टर्म चलना है, क्योंकि लाख से ऊपर तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा ना, फिर तेज़ी और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ये बेहतर है कि कोई भी चीज़ अगर आप एक अपना ब्रेकआउट लेवल को मेंटेन करती है तो उससे पहले अपने आप को साइडवेज में कंसोलिडेशन में लेके जाए, उससे मार्केट बहुत मजबूत हो जाएगी। और जितने हाँ, और टेक्निकली मार्केट महंगी हो गई है इस वक्त। अच्छा। मतलब अगर इन्हीं दिनों बढ़ जाएगी तो महंगी रहेगी। महंगी का मतलब है ओवरबॉट। इसलिए जितने भी जो लोग हैं ना जो सुन रहे हैं वो याद रखिए, प्रॉफिट टेकिंग और स्टॉप लॉस जरूरी है इस वक्त। अदरवाइज क्या होगा कि 1.5 साल से एक मार्केट जो चल रही है और जिसके हाथ में नहीं आई हो, तो यही कह रहे हैं ना, आर्टिफिशियल है, मैन्युपुलेटेड है, पुश किया गया जबरदस्ती। और भाई 1.5 साल तक कौन पुश कर सकता है? 100 रुपए का चीज 150 की हो जाएगी, 100 की चीज 400 की हो गई है। तो कितना नकली पुश कर देंगे? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इतना डॉलर कहाँ से लाएंगे? गोरा आता है वो माल बेचता है, गोरा आता है माल लेता है, इंडिविजुअल आते हैं, कंपनीज आती हैं, अब तो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड भी आ रहे हैं अपना पैसा। और सबसे बड़ी बात है, लोग बोलते हैं, एक साहब आए थे कल टीवी पे कह रहे थे स्टॉक मार्केट के बढ़ने से किसको फायदा होगा? भाई 500 कंपनी लिस्टेड है, 500 कंपनी के अंदर एम्प्लॉय कितना है? तो उस कंपनी की सब्सिडरीज भी हैं, बाहर भी, मतलब करोड़ों आदमी जुड़ा हुआ है। जो आदमी कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, जो मैनेजर है, जो एम्प्लॉय है, उसकी फैमिली भी तो है, वो भी तो खा रही है। फिर स्टॉक एक्सचेंज अलग है, यहाँ पर अलग महकमा है, CDC, नेशनल क्लियरिंग। तो करोड़ों लोग जहाँ से जुड़ा हुआ है वहाँ बोल रहा है वो उठा के कि भाई स्टॉक मार्केट से किसको फायदा है? मतलब अब ये तालीम है और ये एक सियासतदान की। तो आप सोचिए ना कि जो हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़े, लोग इन्वेस्टमेंट करें, और जब हमारा लीडर जो लीड करते हैं लोग वो ऐसे होंगे तो अल्लाह ही रहम करे। इस वक्त जो सूरत हाल है, मार्केट ने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट दिए लोगों को। वो प्रॉफिट आपके धुले नहीं, दूसरे लोग जो बोल रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि भाई ये मार्केट आर्टिफिशियल है, ये है, वो है, हालांकि मार्केट में डबल ट्रिपल हो गई है। उसी तरह पता चला कल आप भी गालियां दे रहे हो क्योंकि आपके हाथ से प्रॉफिट चला जाए, उनके हाथ में तो मार्केट ही नहीं आई। तो इसलिए कोशिश करेंगे अपना प्रॉफिट बुक करते रहें साथ साथ, और थोड़ा अपने आप को कम रखें, 50% कैश पे रखें, चांसेस बहुत मिलेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी फ्लाइंग की, जिसे मिलता है, दूसरा मिलता है, तीसरा मिलता है सब कुछ। ठीक है। अच्छा, माड़ी के आपने नए फजाइल बयान किए थे जुमे वाले दिन, तो वीकेंड पे 430 रुपए का एक ब्रोकरेज हाउस का टारगेट आया है माड़ी का नीचे की तरफ। अभी इस वक्त 470, 430 का नहीं, 485 का है। 430 भी उन्होंने 485 का, 485 तो चले करीब 486, 486 है नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो करीब ही है ये, मतलब 470 पे तो ट्रेड कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि और ऊपर जाएगा या रुकेगा थोड़ा? उसके बाद उसमें खबर आई है वो SIFC वाली, और दूसरा एक बात याद रखनी चाहिए, इसकी होल्डिंग जो है फौजी फर्टिलाइजर के पास है, बड़ी 40%। फौजी फर्टिलाइजर, ठीक है, फाउंडेशन और OGDC के पास है, ठीक है। और इसके अंदर 2 खबरें जो है मटेरियलाइज नहीं हुई। तो ये 17 साल वाली खबर जो है ड्रिलिंग की, और दूसरा एक जो ये क्लाउड पे जा रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो गुडविल वाली है, ठीक है, गुडविल है ना, हर आदमी चाहता है कि मेरे पास माड़ी जरूर होनी चाहिए। सही बात। इतना भरोसा किसी कंपनी पे, साजगार था पहले, पॉल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, FFC, ये उन कंपनी की तरह हो गया है। तो इसलिए ये उसकी वजह से 20% महंगा हो सकता है। अच्छा, मतलब कि इसका टारगेट हम 600 लेके चल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। नीचे अगर लोग और लेंगे इसको, मतलब एक चीज मुझे अगर 450 में अच्छी लग रही है तो इसलिए और अच्छी, इसमें डरना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग मैंने पहले भी समझाया है कि आज उसी रेट पे है जहाँ 2 महीने पहले में था। इसलिए इसके जो 425 है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। नीचे का जो बॉटम है ना, अगर पैनिक भी आए ना, 380 को नहीं तोड़ेगा इंशाल्लाह। सही है, ठीक है। ऊपर 555 का टारगेट मैं दे चुका हूँ अपने ग्रुप पे। अच्छा, ठीक है, सही है। तो अटक रिफाइनरी
ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, नया हाई भी उसने मार दिया, लेकिन अभी इस वक्त ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। 526 का आज का हाई है, 516.20 पे ट्रेड कर रहा है। अटक रिफाइनरी में क्या पोजीशन समझते हैं? 620 का आपका टारगेट मौजूद है। अटक रिफाइनरी दिखा दो ना आप ग्रुप पे, मैंने भी सुबह बताया कि बाइंग को हमने कवरेज छोड़ दिया इसकी जी लास्ट बाइंग हमने दी है 516 तक की जी 495 के स्टॉप लॉस के साथ। कवरेज क्लोज्ड, नो बाइंग, होल्ड और सेल, टारगेट इंटैक्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। अब हम मतलब बाइंग और नहीं ये करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ टारगेट है जी। अब हम बाइंग नहीं करेंगे सही उसमें, है। अब हम होल्ड करेंगे, या क्योंकि ऑलरेडी हमारा नीचे से लिया हुआ है 380 375 300 जी। यहाँ पर हमने बाइंग कराई थी हाँ और उसमें हमने पता नहीं कितनी दफा बेचा है, ऊपर लिया है, बेचा है, लिया है, तो वो तो फ्री हो गया हमारा तो हाँ जी, अब। लेकिन अब हम नई बाइंग नहीं करेंगे, एक लैब काम कराने का तरीका होता है। सही है जो एग्जिट कराया अपने उस पे फ्लाइंग पे, वो कमाल था। जी। जो अभी आज सुबह कॉल दी है एसएसजीसी एसएसजी की 27 रुपये हो गया, 26.90 हो जी गया, जी। तो अब नीचे मौका मिले। 2 रुपए नीचे अच्छा ग्रुप जो होता है ना, अच्छा जो एडवाइजर होते हैं ना, उसके स्टॉप लॉस हिट होंगे, अच्छे लोगों को भी हिट अच्छा, होंगे। लोग पता क्या करते हैं, मेरे पास मेरा नंबर होता है ना ग्रुप के लिए, मैं कहता हूँ यार आप ग्रुप के लिए आते हैं, उससे पूछे, उससे पहले मुझसे बड़ी चीजें पूछते हैं कि स्विंग की कॉल देंगे, अच्छा एग्जिट कैसे कराएंगे, ग्रुप पे कौन लोग हैं, क्या है, मतलब बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं 5,000 रुपए के लिए, लेकिन शेयर्स लेते वक्त वो सवाल जवाब नहीं याद आता। असल में प्रॉब्लम ये नहीं, दुनिया में ये एक बात है, वो दुम पकड़ना, जिसको दुम पकड़ा नहीं दुम के पीछे लग जाते हैं ना, वो आती निकल जाता है उनका। जब आप ट्राई नहीं करेंगे ना 5,000 रुपये देखिए, अब तो 6,000 होने वाला जनवरी से, पूरे साल के पैकेज भी हैं, तो एक महीना आके ट्राई कर लें, आपका ज़्यादा क्या चलेगा। सही बात। और दूसरा ये सबसे बड़ी बात, जो आपके लाखों रुपए चले जाते हैं गलत ट्रेड में, अगर आप, मैं तो सिर्फ ये भी नहीं कहता कि मैं नफा कराऊंगा, मैं तो कहता हूँ कि हमारी टीम अगर आपका नुकसान भी बचा ले, आपको नुकसान से बचा ले और आपको उसे बता देगा ये नहीं लेना चाहिए था या ये बेचना चाहिए था, बस तो भी आपके पैसे कवर है। तो इसलिए, और वैसे भी आपको ये बता दूं कि ये होलसेल की वजह से मिलता है, ये आपको 6,000 5,000 का रेट। अगर इंडिविजुअल किसी कंपनी के पास जाएंगे आप, तो लाखों रुपए ले लेगा ना एडवाइजर के लिए। तो देखें, इस वक्त जिन्होंने सुबह बेचा, अभी इस कॉल पे नॉर्दर्न, साउदर्न 2 रुपए नीचे मिल रहा है। हाँ जी, 2680 और ये 2680 है, 2875 का ये ऑलमोस्ट पूरे 2 रुपए नीचे, और वहीं पे सेल। टेक्निकली ये ओवरबॉट था और ऐसा ही 96 पे था देगा, और ये बिकवाना बनता था मेरा, मैं टाइमली नहीं बताऊंगा तो लोग तो फिर इसमें हार जाएंगे। और दूसरा ये है कि इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि ये अगर 25 का ब्रेकआउट दिया इसने, 24 और 25 का, तो वहां पर आके सस्टेन करेगा तो नई बाइंग आ जाएगी नए टारगेट के लिए। तो फिलहाल तो ये ओवरबॉट था। दूसरा ये है कि देखें, कोई भी चीज़ ऐसी है ना, जैसे अभी मैं अगर दिलाऊं कि भाई अटक रिफाइन दिलाऊं जी, और अभी देख जो इसमें जगह बन रही हो उसके अंदर बनता है ना, मतलब उसके बड़ा पोटेंशियल हो, अब उसके अंदर 15% 20% तो बच सकता है जी जी, लेकिन रिस्क इतना हाई रिस्क है ना। इसी तरह दूसरी आइटम में मिल रही है, अगर फर्स्ट गंदा ऑटोमोबाइल है, इसको अगर स्टॉप लॉस लगा के ट्राई करें तो चला नहीं है अभी, जी चेन्नई 405 से ऊपर 400 से ऊपर अगर ट्राई करें 390 का स्टॉप लॉस लगा के, तो जगह है 30-40% की। सही है। तो बहुत सारे स्टॉक से ढूंढने पड़ेंगे आपको, हम भी रोज ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि स्टॉप लॉस से बगैर काम ना करें, क्योंकि मार्केट टॉप पे है। अगर 2-3 हज़ार पॉइंट स्लिप हुई ना, तो आइटम में जो है ना 30-30% निकल जाएगी।